कभी लॉयर का रोल नहीं प्ले किया है और एक डिफेंस लॉयर है और एक बहुत ही बड़ा केस है, बहुत ही चैलेंजिंग केस है और बहुत सारी लाइनें थी, बहुत बहुत सारी लाइनें थी और ये फर्राटेदार इनमें एक ये लाइनें बोलती चली गई। हाँ, मतलब ये बात तो है। ये तो मानना पड़ेगा। और पहले आई गिव क्रेडिट टू बीइंग एन ICSE स्टूडेंट फॉर दैट, क्योंकि हम खाली रट्टा मार के पेपर लिखते थे तो नहीं, एक्टिंग भी कर रही थी इसमें तो। हाँ, ऐसा नहीं। that power to by heart has come through being an ICSE student. बट बहुत फील करके उन्होंने किया। एक वो कोर्ट रूम का सीन है सर, जिसमें इतना गुस्सा हो गई कि 2 टेक तो मुझे रिप्लेस करने पड़े। अच्छा, क्योंकि उसकी उंगली हिल रही थी गुस्से में। तो मैंने कहा ये तो नहीं रख सकते हम। बता मुझे सच बोल रहा है झूठ। तो मैंने कहा यार इसको चेंज कर दो। she also I think don't give it the whole credit to can't give the credit to ICS as an actor. हाँ. Give the credit to your hard work. Yeah, definitely. I mean, see, And also the fact that she felt it. बाकी फिल्मों में ICS नहीं थी, सब फिल्मों में थोड़ा कमाल की एक्टिंग की है। बट एक होता है ना कि आप जी मैंने भी जैसे आपने कहा बहुत सारे फिल्म्स में काम किए, लेकिन पता चलता है जब एक ये इस फिल्म में जो माहौल था, फ्रॉम द डायरेक्टर टू अनुपम जी, जो बाकी भी आर्टिस्ट थे सब, एंड आई गिव क्रेडिट टू द कैप्टन ऑफ द शिप, उन्होंने सबको ऐसे पकड़ के रखा कि दैट डेडिकेशन एंड दैट हार्ड वर्क वी फेल्ट लाइक गिविंग फ्रॉम 100% फ्रॉम द हार्ट। ये But I remember one thing, देखो मैं I have greatest, मतलब who doesn't have greatest regard for Hema ji, but Hema ji has a persona of her self as an actor, as a member parliament, as a person who does so many things. तो एयरपोर्ट में मुझे मिली तो I wanted to see the mother in her. तो मैंने ईशा का टॉपिक निकाला, मैंने कहा मेरे साथ काम कर रही हैं। Suddenly, how is she done in the film? अरे क्या बात। मैंने कहा बहुत अच्छा किया। She was so thrilled and so happy. She was so happy and so thrilled. Yeah, so I think give the credit there also. Yeah. वैसे ICSE की पूरी फॉर्म क्या होती है? हैं? I was CBSE. SSE. अच्छा, आप क्या थे? मैं सर मैं ICSE था। we were in the same school. What is ICSE? इंडियन के सर्टिफिकेट। Say that again? Indian Education of Secondary. No, not education. Education. Yeah. गूगल से। Indian certificate मैम, of secondary secondary. मैंने सवाल I आपको knew it. नहीं, ये सवाल मैंने I आपको forgot. फंसाने के लिए नहीं किया। ये सवाल मैं सडनली सोचा कि क्या होता है, बिकॉज मैं तो हायर सेकेंडरी स्कूल में था। SSC होता था और ICSE होता था। SSE. हमारा बोर्ड का एग्जाम होता था। हाँ। DAV फिर हायर अभी सेकेंडरी फिर स्कूल। पता नहीं क्या हाँ जी, क्या सॉरी क्या सर। ABC 31 मार्च को NBC. हमारी फिल्म दोस्तों रिलीज हो रही है थिएटर्स में। नहीं बाकी नहीं, तो बीच में बोलता रहता हूँ। कैसा लग रहा है? No, I consider myself, it's a privilege, really. I mean, to be on the same platform as Anupam sir and this amazing cast of characters, to be working with Vikram sir. But I think, kahin na kahin, it's very important for, you know, when you're doing any sort of take up any challenge. It's like, yeah, I mean, you know. आई थिंक शायद मैं एक डायरेक्टर हूँ जिसने अपने एक्टर को कहा होगा कि यार इतना फील मत कर यार। क्योंकि हर टेक के पहले इतना फील करता है सर। रोता है तो रियल रोता है। तो मैंने कहा यार ड्राई अप हो जाएगा तो पहली 4-5 फिल्में कर पाएगा, उसके बाद ऐसे तेरे को लगेगा कि यार अपने आप को गोली मार दूँ। बिकॉज यू हैव टू लर्न द क्राफ्ट, आई टोल्ड हिम। बट ये सुना नहीं एंड तक। But I have to, you know, to that also I have to say something. But I think the first thing is, जो आप कह रहे थे, it's very important to not get bogged down by the stalwarts, because I mean, you know, if I get aware of the fact that I'm working with Anupam sir, and I've grown up some of the best memories of my, you know, growing up years, and we were all movies, we've lived up like ये तो मतलब हमारे DNA में films, और मैं I can't just go on and on taking names and his performances, and it's like, I mean, even when I was an infant, he was, you know, delivering such great performances. So it's very important to sort of not get bogged down by that and just do your work as an actor and see everyone around as actors, as collaborators, rather than,
know the great personalities and icons that they are. तो वो एक चीज़ होता है. And but you know the thing about what you said about acting, it's after my years on stage, and I've been fortunate to work with a lot of senior directors, new age directors. There's only one person who's taken out the time and space to sit me down and give me 2 bits about acting. I'm talking about a director, is Vikram sir, and you know he helped me hash out some of the things that I was struggling, and he actually gave me some tools that I could use, that I've been using even after our film. Where I was struggling, he was like, you know, this is what you can do. I see you struggling. He read my mind. I didn't go to him. He's like, you're struggling with that line. You know, do this. It'll help you with what you're trying to do. So I think after my formative years on stage, I think if someone's actually given me gyan on acting and something that I'm using is him. So I have that kind of a filial relation with him. My father, Praveen Bhatt, has been मतलब 100 से ज़्यादा फिल्मों के कैमरामैन रहे हैं. 25 फिल्में तो 20 फिल्में तो मैंने ही की हैं. आपने की हैं. उनके साथ. तो वो कहते थे कि जब एक नया डायरेक्टर के साथ में काम करता हूँ, किसी भी नया, तो पहला शॉट तो सब लगा लेते हैं. हाँ मैं देखता हूँ सेकंड लगा पाता है कि नहीं. हाँ. फिर उससे मुझे पता चल जाता है कि तो मेरा सेम है एक्टर्स के साथ, कि हमको समझ में आ जाता है. तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इमोशनल सीन ग्लिसरीन लगा के तो कर लोगे, एक बार सिर्फ ये बोल के दिखाओ, आइए आइए बैठिए, बस इतना ही बोल के दिखा दीजिए. वो बड़ा मुश्किल होता है. करेक्ट. क्योंकि उसमें आपको कुछ करना नहीं है. वो बड़ी अच्छी एक इंग्रिड बर्गमन एंड गैरी कूपर एक फिल्म साथ में कर रहे थे, फॉर हुम द बेल टोल्स. तो इंग्रिड बर्गमन अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखती है कि तो कि गैरी कूपर आए, मैं तो कैरेक्टर के अंदर घुस गई थी और मैं सब कुछ कर रही थी, मैं सोच रही थी मैं क्या कर रही थी, मैं ये सब कर रही थी जो आप करते हो कभी कभी, और मैं सब ये करती जा रही थी. और ये गैरी कूपर आता था, बियर की कैन पीता था और फेंक देता था और कहता या व्हाट आर माय लाइंस, ओके से द लाइंस से. तो मैं कहता बड़ा अजीब आदमी, इसका इतना नाम सुना मैंने. फिर जब रशेस आए 10-15 दिन के बाद, उधर ही मंगाए थे लोकेशन पे उन्होंने, तो मैंने जब देखा, मैंने कहा व्हाट एन unbelievable performance Gary Cooper has given and how much acting I am doing. So I went up to Mr. Gary Cooper and he said, Mr. Gary Cooper, how did you manage that? He said to her, my darling, in cinema, acting is only 10%, rest of that 90% is to be the person. तो जो आप कह रहे हैं ना आइए आइए बैठिए, तो एक्टिंग तो थोड़ी सीन्स में होती है ना. हाँ, ये सब जो नॉर्मल, यू हैव टू बी द पर्सन. मतलब रो लेते हैं ऑडिशन में, हंस नहीं पाते. हंसना सबसे हमारा मुश्किल है. सबसे मुश्किल है फॉर एक्टर्स ऑन द स्क्रीन. The most difficult thing is to laugh. I'm not an authority to sort of talk about it. I think मुझे ऐसा, अगर मैं डिटैच होके देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक दौर होता है जिसमें चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे मनोरंजन के साधन हैं आज तक. हाँ, आजकल मल्टीप्लेक्सेस को छोड़कर मॉल्स भी मनोरंजन के साधन हैं. कॉन्वर्सेशंस, मोबाइल फोन्स इतने सारे हैं दैट अनलेस यू मेक्स अ फिल्म वेयर पीपल विल गो एंड वॉच इट एंड सॉर्ट ऑफ से यस फैंटास्टिक, इट्स डिफ़िकल्ट. एंड ज़मीन से जुड़ी हुई फिल्में बहुत ज़रूरी हैं. जो 80s, 70s, 90s में जो बनती थी फिल्में, इवन अर्ली 2000 में भी फिल्में बनती थी, बहुत ज़मीन से जुड़ी. मैंने ऐसे ज़मीन से जुड़ी मतलब नॉट अबाउट गाँव और son of the soil. हाँ, not about no. It's just that emotions were truth. Cinema is about, again, Ingrid Bergman said, either the camera likes you or doesn't, and it catches the truth. अगर आप you're trying to be something, वो ऑडियंस को पता लग जाता है, चाहे वो पढ़ा लिखा आदमी हो या नहीं हो, क्योंकि वो दिल से पिक्चर देखने आया है और उसको दिल को नहीं लग रही है उसकी फिल्म. तो सिंसियरिटी बहुत ज़रूरी है, जो मुझे लगता है कि हम नए आयाम ढूंढ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बस थक के वापस आ जाएंगे, फिर बनाएंगे अच्छी. मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि कोई कुछ नहीं जानता. ये सब जो पंडित्स हैं, बहुत अच्छा कहा गैर साहब ने कि आई एम नॉट एन अथॉरिटी. हम लोग उस बॉलर की तरह हैं जो 6 बॉल साथ में फेंकते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक आध तो स्टंप पे लग ही जाएगा. तो इमोशन ट्राई करते हैं, हॉरर ट्राई करते हैं, थ्रिलर ट्राई करते हैं, लेकिन हर वक्त ऑडियंस को एंटरटेनमेंट और एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं.
और खेर साहब ने सही कहा कि मैंने जैसे बहुत वक्त बाद एक इमोशनल फिल्म बनाई है, सच्ची फिल्म बनाई है, रियल कहानी पे आधारित है, तो उम्मीद करता हूँ मैं कि ये जो फिल्म है ये ऑडियंस को कहीं छुएगी। और शायद मेरा मानना है कि आज के दौर में ऑडियंस ऐसी फिल्म देखना चाहिए। I don't know, मैं देखती हूँ that it's a way to connect to your audience directly। जो आप कैरेक्टर्स हो फिल्म में, आपके डायलॉग्स कोई लिख रहा है या आप वो कैरेक्टर में हो, वो कपड़े पहन रहे हो जो वो कैरेक्टर पहन रहे हो, आप सोशल मीडिया में आप खुद आप बन सकते हो। सो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस वे जो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो ऑडियंसेस से। प्रॉब्लम आई डोंट नो, बट या इफ यू सी एवरीवन एवरी डे एंड यू सी देम इन द नेचुरल हैबिटेट, वो और वो नेचुरली I think the future is that the superstar will be the writer, because content आजकल आप AI से भी कुछ भी बना सकते हैं, और धीरे धीरे ऐसा वक्त आएगा कि हम लोग सब घर पे बैठ रहे हैं और AI पिक्चर बना देगा, लेकिन उसको भी कहानी चाहिए। तो जिस चीज़ पे हम सबसे कम ध्यान देते हैं जो है राइटिंग, और इस हमारी इंडस्ट्री ने कभी राइटर्स को कुछ समझा ही नहीं। हमने जब मैं असिस्टेंट था तब से हीरो हीरोइन साइन हो गए तो समझो प्रोजेक्ट बन गया, फिर एक DVD आ जाती थी, उस पर बना देते। वो अब नहीं चलेगा, क्योंकि ऑडियंस कहती है कि भाई स्टार्स तो हम देखते हैं, वैल्यू करते हैं उनको, लेकिन आप कुछ बताइए तो, कुछ कहिए तो आई थिंक दैट इज़ डेफिनेटली द फ्यूचर। 21 मार्च को हमारी फिल्म तुमको मेरी कसम, निर्देशक विक्रम भट्ट और कलाकार हम 4 और इसके अलावा बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ज़रूर देखिए, आप सबको हमारी कसम।